काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनोदिशा में, जो दिखाता है मन को सही दिशा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि श्री रामचरितमानस में स्वास्थ्य रक्षा के कौन से रहस्य छुपे हुए हैं, जिनको अपने आचरण में ला करके हम अपने शरीर और मन दोनों को ही स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, लेकिन क्या आपने ये भी सुना है कि शरीर तभी स्वस्थ हो सकता है जब हमारा मन स्वस्थ हो। यानी हमारा शरीर और मन दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और हमारे मन के विकार धीरे धीरे आगे चलकर हमारे शरीर की बीमारियों में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने स्वास्थ्य को पूर्णता से देखना होगा, या शरीर और मन दोनों का ही ध्यान रखना होगा। और हमारे स्वास्थ्य को पूर्णता से देखने के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है हमारी अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद। आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो ये बताता है कि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ के कारण ही रोग पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ ये बात समझ लेना जरूरी है कि वात, पित्त और कफ के मात्र होने से रोग नहीं होते हैं, ये तो हमारे शरीर में होते ही हैं। और जब ये सामान्य अवस्था में होते हैं तो आयुर्वेद में इनको धातु कहते हैं, यानी जो शरीर को धारण करता है, संभाल कर रखता है। और जब इनकी अधिकता या कमी हो जाती है तो फिर वो दोष कहा जाता है, और इन दोषों के कारण शरीर में रोग पैदा होते हैं। दोस्तों, हमारे मन के विकार हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं, ये तो आज विज्ञान भी मानने लगा है। लेकिन ये सच्चाई हमारे शास्त्रों में, रामायण में, श्री रामचरितमानस में सैकड़ों साल पहले से लिखी हुई है। तो क्या लिखा हुआ है? कौन से मन के विकार शरीर में रोग पैदा करते हैं, यानी कौन से मन के विकार वात, पित्त और कफ को बढ़ाते हैं। काम वात कफ लोभ अपारा, अर्थात हमारी जो कामनाएं हैं, जो हमारी लालसाएं हैं, वो जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती हैं तो हमारे शरीर में वात रोग, वात दोष से संबंधित रोग पैदा होते हैं। जैसे कि शरीर में कहीं भी दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, साइटिका, पेट में गैस का दर्द होना वगैरह वगैरह। इसी प्रकार जब आप ज़्यादा लोभ करते हैं, लालच करते हैं, तो आपके शरीर में कफ की वृद्धि होती है और कफ दोष से संबंधित रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं। जैसे कि कफ वाली खांसी, अपच, आलस्य, शरीर में सुस्ती बनी रहना। ये तो हो गए वात और कफ को बढ़ाने वाले मनोदोष। अब हमारा कौन सा मनोविकार पित्त को बढ़ाता है? क्रोध पित्त नित छाती जारा, यानी जब हम बहुत अधिक क्रोध करते हैं तो हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है और फिर हमारे शरीर में पित्त विकार से संबंधित रोग पैदा हो जाते हैं। जैसा कि दोहे में भी बताया गया है, नित छाती जारा, यानी छाती में जलन, जो कि हाइपर एसिडिटी, अम्ल पित्त से होती है। उल्टी आना, चक्कर आना, शरीर में कहीं भी जलन होना, ये सब बीमारियां भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, काम, क्रोध और लोभ से हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ से संबंधित रोग पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर ये तीनों हमारे मन पे छाए रहें तो क्या होगा? प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। यानी अगर ये तीनों भाई, कौन से? काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों भाई अगर आपसे प्रेम करते हैं, यानी आपके मन पे अगर ये तीनों छाए रहते हैं, तो सन्निपात नामक रोग हो जाता है, जिसमें ये तीनों दोष साथ में सक्रिय हो जाते हैं और फिर ऐसे इंसान को रोग मुक्त कर पाना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, हमें ये तो मालूम होता है कि हमारा गलत आहार और विहार हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे गलत विचार, हमारे मनोविकार भी हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं। ये रामायण में लिखा हुआ है। दोस्तों, हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहकर ही हम इस जीवन को पूर्णता के साथ जी सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे काम, क्रोध और लोभ
ये जो मनोविकार हैं हमारे ऊपर इतने हावी ना हो जाएं कि हमें रोगी बना दें। तो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए हमको चाहिए स्वस्थ मन। स्वस्थ मन के लिए देखते रहिए मनोदिशा, जो दिखाता है मन को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए। जय राम जी की।